So in this video we will discuss about rules of deduction for RCC। तो कई लोगों को जब हम बिलिंग करते हैं या तो बिल सबमिट करते हैं या तो बिल का चेकिंग करते हैं उस टाइम पे जो RCC होता है उसमें जो रूल्स ऑफ डिडक्शन होता है वो यदि अगर हमें पता नहीं होता है तो हम बिलिंग या तो गलत सबमिट कर रहे हैं या तो गलत बिलिंग क्लेम कर रहे हैं, उसमें हमारा लॉस जाएगा, या तो आप चेकिंग कर रहे हो तो आप खुद को लॉस दे रहे हो। तो इस वीडियो में मैं आपको RCC स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि कंक्रीट के अंदर जो रूल्स ऑफ डिडक्शन होते हैं, किस में डिडक्शन होता है किस में नहीं होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे हमारा आप देख सकते हो रूल ऑफ डिडक्शन है फॉर RCC। अभी यहाँ पहला जो हमारा नो डिडक्शन इन RCC कंक्रीट ऑफ डिसिमिलर मटेरियल एंड्स like a plate girder, purlin, truss and only up to 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो कंक्रीट होता है उसके अंदर मटेरियल होता है, प्लेट्स होता है या रूफ ट्रस का गर्डर होता है, पर्लिन होता है, ये जो चीज़ें होती है उनके लिए RCC में से कंक्रीट का क्वांटिटी डिडक्शन नहीं होगा अप टू 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अभी दूसरा जो हमारा रूल है वो है नो डिडक्शन अप टू 0.1 m³ और एज ए स्पेसिफाइड। अभी जब भी हम कंक्रीट करते हैं तो उसके अंदर कोई भी कंड्यूटिंग या तो कोई कटआउट या तो कोई केसिंग करते हैं, कंड्यूटिंग लेकिन कोई कटआउट छोड़ते हैं किसी चीज़ के लिए, डक्ट के लिए। तो यदि अगर उसका वॉल्यूम 0.1 m³ से ज़्यादा नहीं हो रहा है तो हम उसका डिडक्शन RCC में से नहीं करेंगे। ये हो गया दूसरा। अभी तीसरा है नो डिडक्शन ऑफ TMT और वॉल्यूम ऑफ स्टील। कई लोग ये गलती करते ही होंगे कि जब भी हम कंक्रीट का स्लैब या बीम कॉलम बिल में लेते हैं तो हम करते हैं क्या है कि सामने यदि अगर क्लाइंट जो हमारा स्टील का वॉल्यूम है वो कंक्रीट में से डिडक्ट करता है एज ए वेट, जैसे कि हमारा 1 टन का 7850 क्यूब का डेंसिटी है, उसी हिसाब से कंक्रीट में से स्टील का वॉल्यूम डिडक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई हमारा जो स्टील का जो वॉल्यूम होता है वो कंक्रीट में से डिडक्ट नहीं होता है। अभी चौथा है नो डिडक्शन फॉर इलेक्ट्रिक एंड प्लम्बिंग कंड्यूट इफ नॉट मोर देन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया। यदि अगर इलेक्ट्रिक का कंड्यूट होता है, प्लम्बिंग का कोई कंड्यूट होता है, यदि अगर वो कंक्रीट में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं है तो उसका भी वॉल्यूम कंक्रीट में से नहीं कटेगा। पाँचवा है वॉइड्स एंड कटआउट अप टू 0.1 मीटर और स्पेसिफाइड, जैसे सेम वही है वो मैंने बताया। अभी यहाँ पे स्पेसिफाइड में क्यों लिख रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि हमें IS कोड अलाउड करता है तब जब किसी कंपनी के साथ हमने एग्रीमेंट किया है, उसमें यदि अगर स्पेसिफाइड नहीं है तभी हम एज़ पर IS जा सकते हैं। यदि अगर स्पेसिफाई किया है कि भाई हम 0.05 m³ तक डिडक्शन नहीं करेंगे तो हमें कंपनी का एग्रीमेंट के हिसाब से मानना होगा और हमें यही रूल अप्लाई होगा, लेकिन नहीं दिया है तो हम एज़ पर IS कोड के हिसाब से जाएंगे। छठा है स्मॉल वॉइड्स अप टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर नो डिडक्शन। यदि अगर कोई उसमें डिज़ाइन है या कुछ वॉइड्स है तो उसका जो एरिया है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है या तो ज़्यादा नहीं है तभी वो डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अभी सातवां है यहाँ पे मोल्डिंग इन कंक्रीट विथ अप टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड गिर्थ अप टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी हम कंक्रीट में किसी टाइप का मोल्डिंग करते हैं तो मोल्डिंग मान लो कि एक कंक्रीट है बीम में, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मोल्डिंग किया है, तो यदि अगर इसका जो विड्थ है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और गिर्थ इसका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ नहीं रहा है तो इसका इस पोर्शन का हम इस बीम में से या तो किसी भी ऑब्जेक्ट में से डिडक्शन नहीं करेंगे, इसको पूरा का पूरा इसी शेप में लेंगे। अभी आठवां है कि स्टॉप्स राउंडेड जंक्शन विल नॉट बी डिडक्ट फ्रॉम कंक्रीट क्वांटिटी। यानी कि जैसे कोई बीम में कोई RCC स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमने एंड पे कोई मोल्डिंग किया हो इस टाइप का, तो अभी क्या करेंगे, कोई लोग जिसको पता नहीं हो कि भाई ये इतना एरिया लिया फिर ये पोर्शन डिडक्ट किया, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। हमें पूरा का पूरा एरिया कंक्रीट में क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा बीम हमारा कंक्रीट की क्वांटिटी में इंक्लूड होगा। ये एरिया जो राउंडेड है इसका अलावा जो भी हिस्सा है वो डिडक्ट नहीं होगा। तो ये थे हमारे रूल्स ऑफ डिडक्शन इन कंक्रीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।